हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल पीरियड बॉक्स स्टोरी। कहानियाँ सुनाता हूँ दिल से। तो चलिए फिर इस वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैंने अपने ये चैनल नया नया स्टार्ट किया है, तो हो सके तो इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहूँगा इस। सो लेट्स कंटिन्यू। आज चाचा जी जरा भड़के हुए थे। घर में शोर मचा पड़ा था। उनके दो पोतों और एक नाती ने घर में हुड़दंग मचा दिया। मेरे ख्याल से उन बच्चों की उम्र 5 से 6 वर्ष थी। शरारती, चंचल, किसी की तरफ मुस्कुरा के देख ले तो उसका दिल पिघल जाए, ऐसे थे। चाचा जी जरा टेढ़े किस्म के इंसान थे। मैं, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मेरी अलमारी, बस इसी में उलझे रहते थे। उनके कमरे में कोई उनकी इजाजत के बिना जाए, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर में एकदम शांति और सारे सिस्टम चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए। पर आज कुछ अलग था। आज तो इन तीनों बच्चों ने मिलकर सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। पलंग पर घुलाटियां खाई जा रही थी, पिलो फाइट हो रही थी, चादर जमीन पर फेंक दी गई थी, छड़ी का घोड़ा बन चुका था और पुरानी गांधी टोपी मानो किसी नाव के भांति एक बाल्टी में आधी डूबी हुई थी। और तो और छातों की झोपड़ी भी बन गई थी। उन बच्चों के लिए मानो अलमारी एक पहाड़ बन गई थी। उनके खानों में पैर रखकर वो सभी एक एक करके चढ़ गए, ऊपर ऊपर और ऊपर। इसी धमाल में ना जाने उनके मन में क्या आया, जो उन्होंने अपनी बगल में रखी एक पेटू सुराही को एक लात दे मारा। वो पेटू सुराही आराम से नीचे और धड़ाम से टूट गया। अब क्या था, चाचा जी ने अपना आपा खो बैठा और लगे जोर से चिल्लाने। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे शब्द दुबक गए। दूर खड़ी रीना मौसी ये सब देख रही थी। चाचा जी से बड़ी थी, इसलिए चाचा जी को बुलाया और बोली, आज जो ये घर में एक हो रहा है ना, इसके लिए आदमी नंगे पैर हजारों मंदिरों के पत्थर से पटक पटक के घिस देता है। बेटा, बहू, पोता, बेटी, दामाद, नाती, ये बच्चों का शोर हुड़दंग बड़ी मन्नतों से मिलता है। होश में आ सुदर्शन, बुड़बक कहीं का। ये बात सुन के मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि जो दूसरों को डांटते थे आज खुद डांट रहे। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। चाचा जी वहां से चले गए।
शायद उन्हें बुरा लगा इस बात का, इसलिए वो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने काम में मग्न हो गए कि तभी एक ऊंची आवाज सुनाई दी, पेड़े ले लो, पेड़े ले लो और साथ में मलाई भी ले लो। बच्चे दौड़ के आए और जब उन्होंने देखा कि चाचा जी घोड़े बने हुए हैं और उनके पीठ पर पेड़ों से भरी पोटलियां रखी हुई है, तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वो लोग खुशी के मारे उछलने लगे। चाचा जी ने उन्हें प्यार से अपनी ओर बुलाया और बच्चे भी खुश हो गए, उनसे चिपक गए। चाचा जी ने उन्हें खूब स्नेह किया, खूब प्यार किया। शायद उन्हें समझ में आ गई थी कि ये खुशियाँ बार बार नहीं मिलती। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक यू Thank you for watching this video.